कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और कैमरा भी थोड़ा ऊपर हो सकता है, ऊपर-नीचे, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी कैमरा एक बार से मुझे आर्टिफ़िशियल लेना था, दूसरा वाला कैमरा। आज मैनेज कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम अपने आप से मैनेज हो जाना है, ठीक है? हम फिर आगे क्लासेज़ में एंश्योर करेंगे कि कुछ कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन लेके आएँ, ठीक है? तो टॉपिक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे कि कैसे हमारे जीवन पे जो छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, पर्सनल हो सकती हैं, प्रोफ़ेशनल हो सकती हैं, फ़ैमिलियल हो सकती हैं, ठीक है? और डे टू डे लाइफ़ में हो सकती हैं। तो हर प्रकार की चीज़ों को हम कैसे अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट करें, ये उसी का लेक्चर है। और कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक जो मीनिंग होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंडीशंस आ गई है आपके सामने, जिसको आप मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही टाइम पे आपके पास 2 चीज़ें आ गई हैं, एक समय में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बच्चे का मेरे पास आज मैसेज आया था कि सर मेरी एम्स की भी एग्ज़ाम है और बीएससी की सेम डे पे एग्ज़ाम है, ठीक है? 1 दिन आगे-पीछे है। तो 2 सिचुएशंस में बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट आई कैन डू, ठीक है? तो ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक अच्छे बेटे को अपनी माँ के सामने स्थिति आ गई कि उसको मार्केट जाना है अपनी मम्मी के साथ में, और ऐसी स्थिति उसकी पत्नी है, वो बोल रही है कि नहीं जी, आप अपनी मम्मी के साथ नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ मार्केट चलना पड़ेगा। अब बंदे के सामने सिचुएशन है कि दोनों में से किसी एक के साथ मार्केट जाए, ठीक है? और दोनों में से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किसके साथ मार्केट जाए, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट, ठीक है? अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, ठीक है? या फिर 2 लोगों के बीच में बात मतलब कन्वर्सेशन हो रही है और वो एग्री नहीं है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। तो जो हमारी लाइफ है ना, उसमें आज इतना इतना एक मतलब लाइफ का जो पैटर्न है ना, वो इतना ही हेक्टिक बन गया है कि आप देखोगे जहाँ पे भी जाओगे कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट आपको मिल जाना है लाइफ में, ठीक है? अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिज़ॉल्व करें, आज मैं उन स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज़ की बात करूँगा। वैसे मैंने 8 से 10 थ्योरीज़ मैंने पढ़ी हैं, जो लाइफ़ बना देती हैं। उसमें से बेसिकली 4 थ्योरीज़ तो ऐसी हैं कि हर एक बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है? तो इन थ्योरीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने पेज को, अगर आपने लिखने के लिए कुछ लिया है, तो अपने पेज में को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ऐसे ही पेज को बीच में से डिवाइड कर लें, ठीक है? ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में इसमें 4 अलग-अलग चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 4 बेसिक थ्योरी बताने वाला हूँ जिससे कि आपका काम बन जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में अगर ये 4 आ जाएँगे तो फिर हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो रेस्ट रिमेनिंग थ्योरीज़ की बात करेंगे, ठीक है? ये 4 थ्योरीज़ जिसको आ गए ना, वो अपने लाइफ में काम बना ले जाएगा, ठीक है? वो कोई एमसीए एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी गोल अपने जीवन का, कोई भी कैसी समस्या हो, वो उसको मैनेज करके ले जाएगा, ठीक है? तो जो सबसे पहली जो थ्योरी है जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, मैं आपको थ्योरीज़ में और रिसर्च में थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूँ, ठीक है? रिसर्च क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसमें रिसर्चर अपने ओन इंटरेस्ट से काम करता है, ठीक है? या फिर किसी कंपनी ने टारगेट दे दिया, फिर कोई इंस्टीट्यूट ने टारगेट दे दिया, ठीक है? एक टॉपिक होता है, उस पे वो काम करता है और उस पे उसको काम करके फिर उसके बाद में उसको पब्लिश कर देता है। तो बहुत ईज़ी है रिसर्च करना, कप ऑफ टी लाइक दैट मैंने करके दिखाए हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है? नहीं आता तो धीरे-धीरे सीख जाएँगे, ठीक है? तो रिसर्च तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ समय के लिए काम करते हैं और उसके बाद में वो फिर उसको हम सोशलाइज़ कर देते हैं पब्लिक के अंदर। अब थ्योरीज़ कैसे बनती है? दिस इज़ द अनदर टॉपिक। थ्योरीज़ क्या बनती है? जैसे कि एक कॉमन टॉपिक पे और लाखों रिसर्च क्या करते हैं, रिसर्चर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, और जब बहुत लोग रिसर्च कर चुके होते हैं, तो फाइनली वो एक टॉपिक पे आते हैं कि भाई ये टॉपिक है, जो इसका मतलब ये है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो थ्योरीज़ बनाने के लिए बहुत बड़े एफर्ट लगते हैं, तब जाके एक थ्योरी बनती है, ठीक है? और थ्योरी जो है ना, बहुत ही साइंटिफिकली होती है, जिसमें कि मैनिपुलेशन के चांस और ये सब कुछ हो नहीं सकता। रिसर्च में हो जाता है काफ़ी बार, ठीक है? हाँ, लेकिन थ्योरीज़ में नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको थ्योरीज़ बता रहा हूँ कि अपने जीवन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएँ, जो भी समस्याएँ आएँ, आप उसको अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो थ्योरी है जिसका नाम है टर्टल थ्योरी। टर्टल थ्योरी, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा-थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि आज मेरे पास में जो कुछ और सुविधाएँ होनी चाहिए थी, वो है नहीं, इसलिए थोड़ा इस बार मैनेज कीजिएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ क्लासेस में सब चीज़ मैनेज कर लें, ठीक है? तो हाँ, लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि मैं आपको आज देने वाला हूँ, ठीक है?
अब अगर किसी ने इससे पहले आज तक सुना हो, तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? नहीं सुना है तो आज सुनेंगे कि अपने जीवन के लाइफ में हम कहाँ मात खा रहे हैं और क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे जो पहली थ्योरी है, उसका नाम है टर्टल। अगर आपने इसको टर्टल के नाम से थ्योरी, तो आपको मीनिंग तो समझ में आ ही गया होगा। थ्योरी का मतलब कि एक कॉमन टॉपिक पे मल्टीपल लोगों ने रिसर्च की और उसके बाद में एक जब सब लोगों का सहमत हो गया तो फिर हमने उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मास्लो हायरार्ची थ्योरी है, ठीक है? तो कैसे वो बन गया, क्योंकि वो एक आदमी ने नहीं बनाते, उस पे बहुत लोगों ने काम किया, तब जाकर के वो फाइनली वो टॉपिक अप्रूव हुआ और वो थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से अब थ्योरीज की बार बार बात नहीं होगी, बात होगी फर्स्ट वर्ड की, जिसको बोल रहे हैं हम टर्टल। ठीक है? टर्टल का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता हो टर्टल का तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, ठीक है? कोई गूगल, और मैं आपको दिखाता हूँ टर्टल की इमेज, और उसके बाद में जस्ट यू कैन सी कि भाई टर्टल करता क्या है जीवन पे, ठीक है? TURTL, ये क्लास में इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि जो कि प्लान्ड होनी चाहिए थी वो थी नहीं, और आज मेरा पूरा दिन है ना उसमें उसके अंदर निकल गया है, प्रोग्राम के अंदर। इसकी वजह से सब चीज़ अनएक्सपेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड टू टर्टल। ये तो आपने सबने देखा होगा बचपन में, अभी तो नहीं है, और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ तो अभी भी मिल जाने हैं, ठीक है? अ, अगर जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। पहले हमारे टाइम पे जब हम छोटे बच्चे थे तब ये मोस्टली कहीं न कहीं मिल ही जाता था देखने के लिए, ठीक है? तो इस इमेज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो इमेज आप देख रहे हो इस टर्टल की, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? ठीक है? बेसिकली सबके अपने-अपने थॉट्स हैं जो सोच सकते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब क्लासेस है, मैं आपसे लाइव बात नहीं कर सकता। आगे जो भी हमारी जो क्लास प्रोफेशनल क्लासेस होंगी सारी ज़ूम मीटिंग से होंगी, तो ये समस्या खत्म हो जानी है ताकि हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा और जस्ट ब्लाइंडली मैं अपना लेक्चर लगा रहा हूँ, ठीक है? तो टर्टल करता क्या है? इसको देखने से आप सोचिए, इमेजिन करिए कि टर्टल को देख के आपको क्या लगता है, ठीक है? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई जी एक बार ये सोच लेता, वो कर डालता है, धीरे-धीरे करता है, करता तो ऐसे ही लेकिन, ठीक है? और कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये पीस का, आप देखिए कि बड़े-बड़े इसमें ऑफ़िसों में, कंपनीज़ के अंदर इसकी वो छोटी-छोटी तस्वीरें लगा के रखते हैं, ठीक है? पीस के लिए रखते हैं कि ही इज़ द पीस, मतलब शांति का एक प्रकार से प्रतीक है। तो सबकी अपनी-अपनी इमेज हो सकती है, सबका अपना-अपना वे हो सकता है, ठीक है? लेकिन रियल टर्टल का काम क्या होता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अब आते हैं टर्टल की बात करते हैं। टर्टल जब भी जितनी भी थ्योरीज़ होंगी, 4 की 4 थ्योरीज़ में हम बात करेंगे, 2 चीज़ों पे आकर के हम अटक जाएँगे। पहली जो चीज़ है गोल, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ है गोल के बाद में सेकंड जो चीज़ आती है, इसको बोलते हैं कैरियर, वो रिलेशनशिप। हुँ, कैरियर, ठीक है? और 2 नंबर पे आता है रिलेशनशिप, ठीक है? अब जो टर्टल है ना, इस थ्योरी का मेन जो प्रिंसिपल है कि भाई इंसान 2 चीज़ों के लिए काम करता है। बेसिकली ये जो थ्योरी बनाई गई है अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है? इस थ्योरी में जो भी लोग काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कैसे करते हैं कि भाई अगर कहीं जो जिस आदमी की पर्सनैलिटी है ना, जो इस थ्योरी के ऊपर काम करता है, जो डिपेंड है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसान है जो कि टर्टल थ्योरी पे काम करता है। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है? जिसको लड़ाई पसंद नहीं है कहने का मतलब, ठीक है? तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ टर्टल क्लियर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज़ नो कैरियर, ठीक है? क्यों? अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये अभी मैं बोल रहा हूँ, आगे मैं प्रूव कर दूँगा, ठीक है? जो भी लोग इस थ्योरी पे काम करते हैं ना, वो अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं। उसका साइंटिफिकली रीज़न क्या है, वो आज मैं बता देता हूँ कि टर्टल क्या करता है, जब-जब वो कहीं मूव कर रहा होता है, सडनली आप उसके सामने कुछ लेके आ जाइए, स्टिक लेके आ जाइए, ठीक है? कछुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? आप जैसे वो चल रहा है ना, आप उसके सामने थोड़ा-सा भी कुछ भी ऐसा दिखा दीजिए, जिससे कि उसको लग जाए कि नाउ दिस इज़ द डेंजर सिचुएशन फॉर मी, ठीक है? इमीडिएटली क्या करता है, वो अपने हाथ-पैरों को अपनी सेल के अंदर छुपा लेता है और वहीं पे वो रेस्ट करने लग जाता है। तो जो लोग, ठीक है, इस थ्योरी पे काम करते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जैसे ही आपके पास में सिचुएशन आएगी, इमीडिएटली क्या करते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि अब कल एग्ज़ाम है जी,
एग्जाम है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको फटना पड़ेगा, आपको बिस्तर में सोने से क्या आपकी एग्जाम पूरी हो जानी? नहीं होगी जी। ठीक है? अगर कोई आदमी इस थ्योरी पे टिका हुआ है, इस थ्योरी पे काम करता है, उसको क्या उसका करियर बन जाना है? नहीं बन पाना। क्यों? क्योंकि वो जो टर्टल है ना, जो काम ही नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या करते हैं? बेसिकली स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और जहाँ-जहाँ स्ट्रेस की बात आती है, वहाँ पे क्या दिक्कत आती है? अ, वो अवॉइड कर देता है। इस थ्योरी का मेन प्रिंसिपल यही है। तो जैसे ही उसके पास में कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी, फॉर एग्जांपल जी अगले महीने मेरी एग्जाम है। अभी नोट सेट के नाम से बच्चों को डायरिया हो रखा है। क्यों? भई आपकी या तो प्रिपरेशन वेल नहीं है या फिर आप मल्टीपल फेलियर हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ठीक है? तो क्या अब आप एग्ज़ाम देना बंद कर दोगे? मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है कि जी मैं तो इतने टाइम कर लिया, अब मैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ये है, वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन में हर चीज़ को अचीव किया जा सकता है। हो सकता है कि हमने लास्ट टाइम में कोई गलती की और वो सीख नहीं पाए और फिर हम उसी उसी लाइन पे लगे रहे जिस पे हमें नहीं लगना चाहिए था। तो फिर हम फेलियर की तरफ जाते हैं, फिर फेलियर की तरफ जाते हैं, फिर फेलियर की तरफ जाते हैं। तो ह्यूमन्स में क्या होता है कि गलती करो और फिर लर्न करो, गलती करो फिर लर्न करो। जो कर जाता है वो बन जाता है, जो नहीं कर पाता और लकीर का फ़कीर बना रहता है, वो वहीं पे घूमता रहता है। ठीक है? तो अब इस थ्योरी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको कहीं करियर बनाना है, फॉर एग्जांपल एम्स में आपको एग्जाम क्वालिफाई करनी है, सीएचओ बनना है या फिर किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, तो क्या आप इस सिद्धांत पे काम करके, इस थ्योरी पे काम करके क्या आप अचीव कर सकते हैं अपने करियर को? पॉसिबल ही नहीं है। मैं 100% बताता हूँ कि जो लोग पीस के लिए करते हैं ना, जब कि नहीं जी मुझे तो कुछ लड़ाई दंगा या फिर कुछ भी ऊंची बात है, स्ट्रेस वाली जहां पे भी बात आ गई ना, कहीं पे भी इमिडिएटली वो बैक हो जाते हैं। ठीक है? बैक नहीं होना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो फिर उसके लिए अलग-अलग और कॉन्सेप्ट हैं, वो आगे मैं बताऊँगा, ठीक है? हाँ, ये थ्योरी के फ़ायदे भी हैं, इस थ्योरी के नुकसान भी हैं, आगे मैं बताऊँगा, ठीक है? अब कैसे भाई अब नुकसान क्या हो गया? आपको आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप इस थ्योरी पे जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, अब स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपको फटना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा। अगर आप आज सो गए ना, कल के कंटेंट को लेकर के, तो कल आपका स्ट्रेस फिर डबल होगा, फिर ट्रिपल होगा, कम नहीं होना है। तो डे टू डे लाइफ़ में अगर आपको गोल अचीव करने हैं, अगर आप इस थ्योरी पे काम करते हैं, तो क्या अपने गोल अचीव कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो अगर आप किसी भी बच्चे का अगर पैटर्न टर्टल थ्योरी का है, ठीक है? कि समस्या आई और फिर कोई जाकर के स्मोकिंग करने लगेगा, कोई जाकर के स्ट्रेस को कम करने के लिए लिकर लेने लगेगा, ठीक है? और कई अलग-अलग तरीके अपनाने लगेगा, ठीक है? स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। अगर आपने उसको रिलीव करने के लिए कोई अल्टरनेट मेथड ढूँढा है, तो वो आज तो कम कर सकते हो, कल तो फिर वापस आपके सामने उसी गति से मिलेगा। हो सकता है कि उससे ज़्यादा गति से मिलेगा, ठीक है? तो इस थ्योरी को जैसे इस ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत खतरनाक भी है। खतरनाक ऐसे कि आपका करियर नहीं बना सकती। यहाँ पे जाकर के आप मात खा जाओगे अगर आप इसमें क्यों? क्योंकि टर्टल की मैंने आपको बताई खास बात, जैसे उसके सामने कुछ भी आया, इमीडिएटली वो अपने आप को हाइड कर लेता। फिर वो उसके सामने आप खाना डाल दो जी, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक वो मूव ही नहीं करेगा जब तक इसको एंश्योर नहीं होगा। तो वो रिस्क लेगा नहीं, लेता ही नहीं है रिस्क अपने जीवन पे। ठीक है? तो जो बच्चे रिस्क नहीं ले पाते ना, आगे बढ़ पाते हैं? जी, नहीं नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है? तो अब दूसरी बात करते हैं रिलेशनशिप की। हर थ्योरी में अब सिर्फ 2 ये वर्ड लेके चलेंगे, ठीक है? तो रिलेशनशिप क्या टर्टल के सामने अगर कुछ सामने उसको पता है कि मेरा तो दूसरा वाला दोस्त है ना वो आ गया है, बीच में कोई बैरियर आ गया जो मुझे मार सकता है, ठीक है? तो क्या टर्टल वहां तक जाएगा उस तक? जी, नहीं जाएगा। उसको लग गया ना कि भाई रिस्क है, ठीक है? वो कहीं मूव नहीं करने वाला है, वो वहीं पे बैठा रहेगा, आराम से अपनी जो नेक है उसको भी अंदर सेल में छुपा लेगा, हाथ-पैरों को भी छुपा लेगा, फिर आप कितना ही उससे मार लो, उसको पता है कि अब मेरे ऊपर कवर बन गया है, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब जिसको जो करना है वो करे, मैं सेफ हूँ जी, ठीक है? तो वो स्ट्रेस लेगा, बिल्कुल नहीं लेने वाला है। तो क्या रिलेशनशिप बन पाएगा ऐसे ऐसे आदमियों का जो इस थ्योरी पे काम करते हैं? उनका करियर तो खत्म है, ये तो मैं आपको एंश्योर करवा दूँ, जो लोग इस थ्योरी पे काम करते हैं, करियर बना ही नहीं पाते हैं, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेस के बगैर करियर नहीं बन सकता। माइल्ड स्ट्रेस तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, और माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर स्ट्रेस कब बनता है? जब आप उस पे काम नहीं करते, उसको रिलीव नहीं करते हो। ठीक है? अगर आपके प्रोस्पेक्ट में टर्टल का बिहेवियर घुस गया तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपके पास स्ट्रेस वाली सिचुएशन आएगी, देन यू कैन गो बैक। स्ट्रेस आया, यू कैन गो बैक, ठीक है? फेलियर हो गया, यू कैन गो बैक। जी हर आदमी फेल होता है, हर आदमी के पास में परिस्थिति होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना ज़रूरी है और उसके लिए अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। गोल्स स्पेसिफिक थ्योरीज़ हैं लाइफ में। लेकिन इस थ्योरी की तो 2 बड़े ही ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक
कैरियर, देयर इज नो कैरियर। मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, जो आदमी इस थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसका कैरियर नहीं बन सकता बच्चों। दूसरा, रिलेशनशिप। ठीक है, क्या रिलेशनशिप बनेगा? नहीं बनेगा। चलो दूसरा एग्जांपल देके बताता हूं। ठीक है, तो इस थ्योरी का दूसरा एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपका दोस्त है, ठीक है, और वो आपसे 10 किलोमीटर दूर रह रहा है। रात रात हो गई है, 12 बज रहे हैं रात को, और उसको सडनली एमआई का अटैक आ गया है। अब बीच में एक जंगल पड़ता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसने फोन किया, जी जल्दी मेरे पास में 10 मिनट में आ जाओ, मेरी तो जान ही निकली जा रही है, मरी जा रही है। ठीक है, अपने दोस्त को, और उस दोस्त को फोन कर दिया जो कि इस टर्टल थ्योरी पे काम करता है, जो कि रिस्क लेना ही नहीं चाहता, जो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सहन नहीं करता, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। उसने रात को मिडनाइट में फोन कर दिया अपने दोस्त को, ठीक है, कि जंगल पार करके मुझे बचाने के लिए तुम्हें आना है। वो पहले 1000 बार सोचेगा, जो इस थ्योरी पे काम करता है ना, कि मैं बाहर जाऊंगा, पता नहीं मैं खुद ही मारा जाऊं, जंगल में मेरे को कोई जानवर मार देगा या फिर कोई लूट लेगा। ठीक है, तो वो भाई साहब, वो फाइनली मैं आपको बता दूं कि वो सोचेगा कि हाँ जी मेरा दोस्त है, मैं जाऊं, लेकिन एंड ऑफ द, मतलब उसको जो फाइनल डिसीजन होगा वो क्या होगा? अवॉइड अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि उसको पता है कि जंगल में निकलने से उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो क्या वो जंगल में जाएगा अपने दोस्त को बचाने के? नहीं जाएगा। वो सोचेगा सुबह मिल लेंगे, मर जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो सुबह जीवित रहेगा तो माफी मांग लेंगे जाकर के, गलती हो गई, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी पंचर हो गई थी, या कुछ ऐसा बहाना बना लेंगे, लेकिन अपने जीवन में वो रिस्क नहीं ले पाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी दूसरी ड्रॉबैक है। तो ट्रैक्टर थ्योरी के दोनों ही बड़े ड्रॉबैक हैं कि ना तो आदमी कैरियर बना पाता है और ना ही रिलेशनशिप बना पाता है। ठीक है, तो अब इस थ्योरी का फायदा है जी, फायदा हो सकता है। अब ये तो नुकसान वाली बात हो गई है जो मैंने आपको समझाया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नुकसान क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, मतलब इसका फायदा क्या हो सकता है, सॉरी। ठीक है, फायदा, बेनिफिट ऐसा है कि जैसे कि दो लोग लड़ने लग गए हैं, ठीक है, लड़ते ही सबसे पहले भाई अगर दोनों के दोनों लड़ेंगे ना, दोनों ही एग्रेसिव बिहेवियर किए, तो लड़ाई आगे बढ़ जाएगी, फाइटिंग हो जाएगी आगे। ठीक है, अगर इस थ्योरी पे कोई दो में से एक है ना, तो इमीडिएटली आपकी जो लड़ाई है ना खत्म हो जानी है, क्योंकि दोनों में से एक बोलेगा, दूसरा वाला बोले ठीक है भाई, तू तेरी मर्जी से जो भी करना है कर, लेकिन मुझे तो थोड़ा जीने दे यार, मुझे नहीं करना तुमसे बहस। ठीक है, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये थ्योरी ऐसा नहीं है कि नुकसान ही करती है, इसके फायदे भी हैं। पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप है, दोनों लड़ने लग गए, ठीक है, अब अगर कोई दोनों ही एग्रेसिव बिहेवियर वाले हैं, ठीक है, तो क्या वो फिर अपना काम बना पाएंगे? नहीं जी। दोनों में से अगर एक भी टर्टल पे काम करता है, जो कि स्ट्रेस को अवॉइड करता है, इस थ्योरी का मेन पर्पज है कि स्ट्रेस को अवॉइड करना, तो एक भले ही गुस्से में होगा, फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो होगा ना, वो क्या करेगा? अवॉइड करेगा स्ट्रेस को। तो रिलेशनशिप, तो उसमें क्या होगा? उसका फायदा होगा, ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी है, और साइड इफेक्ट तो बड़े बड़े हैं जो मैंने आपको बताए, कि जो भी स्टूडेंट इस थ्योरी पे काम करता है ना, जस्ट ट्राई टू चेंज थियर बिहेवियर, जो कि आगे मैं कुछ बताऊंगा, जिससे कि आपको अपने गोल्स तो कम से कम अचीव कर लेने हैं, और जीवन जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये थ्योरी बहुत प्यारी लगी मुझे कि लड़ाई खत्म करा सकती है, चीजें बिगड़ी हुई चीजें बना सकती है, बिगड़ने वाली चीजें बना सकती है, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी बहुत बड़े हैं। तो आई होप कि नाउ एवरीवन कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टर्टल थ्योरी, क्योंकि ये मेरा एजुकेशन का ही तरीका ऐसा है। ये ऑनलाइन है इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि चीजें थोड़ी बेटर वे में एक्सप्लेन करूँ आपको। तो जो जब भी टर्टल थ्योरी, अगर आपको कुछ भी याद हो कि ना हो, लेकिन 3 वर्ड याद होने चाहिए। टर्टल थ्योरी में कैरियर बनता है जी? नहीं बनता। रिलेशनशिप बनते हैं जी? नहीं बनते। मोस्ट ऑफ देम रिलेशनशिप खत्म होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये थ्योरी अच्छे काम भी कर जाती है, जहां पे कुछ ऑनगोइंग प्रॉब्लम होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आप हो, ठीक है, अब मार्केट में आपके पास में आप ट्रैफिक में फंस गए हो, आगे पीछे गाड़ी लगी पड़ी है, कोई पीछे से बार बार आपको हॉर्न बजा रहा है कि जी हटाइए, आगे जगह ही नहीं है, फिर हटाइए, और आप जो बार बार हॉर्न बजा रहा है, तो आप क्या इरिटेट होगे उससे, उसको गाली दोगे, या फिर अपनी अपनी गाड़ी से उतर के उसको जाके पीटने के लिए सोचोगे? तो ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं पीटेगा, वो पक्का, वो तो पहले से एग्रेसिव है। ठीक है, तो आपको वहां डिसाइड करना है कि भाई अगर मैं इस पीछे गाड़ी वाले से जाके लड़ूंगा, तो इससे मुझे को फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। उससे मुझे कोई रिलेशनशिप बनाना है जी? नहीं बनाना। तो रिलेशनशिप नहीं बनाना, तो फिर मैं क्यों क्यों इससे बहस करूं? 2 मिनट की बात है, ट्रैफिक खुल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, साइड कर लेता हूं, है हो गया टर्टल टर्टल थ्योरी का बेनिफिट। ठीक है, क्या उससे कोई कैरियर मिलेगा? उससे उससे जाकर के बहस बनेगा तो हमारा कैरियर बनेगा? नहीं बनेगा जी। आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट आया, आपने रिजोल्व कर दिया, उसने हॉर्न बजाया, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड में कर लो, उसको बोलो भाई आप आगे निकल जाए, मैं बाद में निकल जाऊंगा जी। ठीक है, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, इस थ्योरी से बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं।
लेकिन ड्रॉबैक क्या है? देयर इज नो कैरियर, देयर इज नो रिलेशनशिप। So I hope everyone get some idea about the turtle theory. So there is जब जब turtle की बात होगी तब तब आपको याद रखना पड़ेगा कि there is no career, there is no relationship। फायदे हैं वो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये दो बड़े ही ड्रॉबैक हैं जो कि इस जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको रोक देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। आप अपने पेज पे आगे वाले हिस्से पे आप लिख लीजिए यहाँ पे दूसरी थ्योरी का नाम। ठीक है, तो दूसरी थ्योरी है सार्क, सॉरी SARC, सार्क थ्योरी। ठीक है, थ्योरी तो बार बार आपकी आती रहेगी। ठीक है, लेकिन अब बात आ रही है सार्क की। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि सार्क होती क्या है। आपने कहीं टीवी में भी देखा होगा कि सार्क होती क्या है। ठीक है, सार्क एक बड़ी मछली होती है। ठीक है, और इससे सार्क की बड़ी, आप अपने मन में सोच के देखिए, एक मतलब कुछ सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि एक बड़ी सी मछली है, वो बड़े बड़े दांत आते हैं, बड़ी ही खतरनाक होती है। सार्क के नाम से ही लोग जो समुद्र में रहते हैं ना, वो उनको सबसे बड़ा डर ही उससे, वो तूफानों से तो कम डरते हैं, लेकिन सार्क से उनको बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई जी सार्क आ गई है। फिर मशीनों के नीचे जो आपकी जो बोट्स होती है उसके नीचे वो मशीन वो लगाते हैं नीचे, ताकि सार्क आए तो वो अटैक करे भी तो फिर नुकसान नहीं हो बोट को, लेकिन फिर भी वो नुकसान कर देती है। कई बार तो बड़ी बड़ी जहाजों को पलटने की वो क्षमता रहती है। दिस इज कॉल्ड टू शार्क। अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ शार्क की। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा। SAR से शार्क। ठीक है, इमेज, ओ माय गॉड, शार्क फिश जी। ये तो आपने मूवीज देखी होंगी कई बार। ठीक है, ये छोटा बच्चा है, इससे भी बड़ी वाली मछली आती है। ठीक है, तो इस शार्क को देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसी वाली है जिसके सामने आप कुछ चुनौती ला दोगे और ये डर के भग जाएगी? नहीं से। ठीक है, जब जब इसको ऐसा लग गया ना शार्क को, इसकी खास बात ये है कि जब जब इसको ऐसा लग गया कि भाई सामने वाला मेरे पे अटैक कर सकता है, तो ये विथ इन ए सेकेंड डिसाइड करती है और ये पूरे पावर के साथ उस पर अटैक करती है और बड़े बड़े जहाज को पलटने की क्षमता रखती है। दिस इज कॉल्ड टू शार्क थ्योरी। ठीक है, और मेरी 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 जो सबसे फेवरेट थ्योरी है ना वो यही है, थी, और क्योंकि जिसकी बनी है ना वो बातें में जाती नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि आपके जीवन में आपके सारे गोल अचीव, मतलब मैक्सिमम गोल है ना जो आप इससे अचीव कर सकते हो। तो अब इस थ्योरी पे आप काम करोगे, ठीक है, तो गोल अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? SARC, सार्क थ्योरी। तो पहला हो गया कैरियर, और दूसरा हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप जब जब जो बंदा इस थ्योरी पे काम करता है, शार्क थ्योरी, ये कि ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक है, आप देखिए कुछ लोगों को आपने कुछ बोला भाई साहब, इमीडिएटली उसको पता है कि उसको अपने काम कराने, ही बिहेव लाइक ए एंग्री, और वो अपने काम बना ले जाता है। ठीक है, उसको उसको कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। तो शार्क थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि जो आपके जीवन के मैक्सिमम गोल्स को अचीव करा सकती है। जो इंसान इस थ्योरी पे काम करते हैं, मैं करता हूं, बहुत किया है मैंने, और जब जब मैंने इस थ्योरी का अप्लाई किया अपने लाइफ में, ये सब चीजें आप शायद मतलब कर रहे होंगे लेकिन पता नहीं होगा आप अपने जीवन में कैसे कैसे अपने आप अप्लाई कर रहे हो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हर आदमी कर रहा होगा। ठीक है, ये पक्का हो रहा होगा आपके लाइफ में, लेकिन एग्जैक्टली साइंटिफिकली आपको पता नहीं होगा, और पता अगर नहीं होता तो फिर गलतियां होती हैं कि कौन सी जगह कौन सी थ्योरी लगानी है, कौन सी परिस्थिति में क्या करना है। अगर आपको पता लग गया, सही टाइम पे सही थ्योरी लगा दी, तो आपके सारे काम बन गए। ठीक है, अब जब कैरियर की बात आती है ना, तो शार्क थ्योरी ऑलवेज अचीव द कैरियर मोस्ट ऑफ द टाइम, ही कैन अचीव द टारगेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि ये मेरा टारगेट है जी 1 महीने का। ठीक है, ऐसे बैठते हैं ना। टर्टल थ्योरी वाला कभी टारगेट बनाता है? नहीं बना पाता। उसको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, टर्टल वाले को तो शांति से जीवन काटना है। देखें कुछ लोग आप जो कि इस जीवन में आते हैं और वापस ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, शार्क वाले देखे हैं जिनको आराम पसंद ही नहीं है जी, वो हर चीज ऐसे बना के रखते हैं कि जी ये भी अचीव कर लेना है, वो भी अचीव कर लेना है, जो मिला मतलब वो उसने उसको जो अच्छा लग गया ना वो अचीव कर जाते हैं, जैसे कि शार्क करती है। शार्क को ऐसे लग गया है कि भाई सामने वाला मेरे पे
खतरा है, मुझे मार सकता है और या फिर मेरे फैमिली को मार सकता है, वो इमीडिएटली पूरे पावर के साथ में क्या करती है, अटैक करती है और पूरे बड़े-बड़े जहाज़ों को पलटने की क्षमता रखती है पानी के अंदर। कई बार मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है? अब हो क्या रहा है कि वो अपना कैरियर उसने उसे लगा कि ये मेरा शत्रु एनिमी है, उसने अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है? पक्का कर दिया, ठीक है? तो उसका जो मेन एम था एनिमी को डिस्ट्रॉय करना, वो तो उसने अचीव कर लिया, बट देयर इज़ द वन मेजर साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, ठीक है? इस थ्योरी के साथ में बड़ा ही कोलैटरल डैमेज होता है, जैसे कि शार्क ने एक शिप पे अटैक किया, शिप शिप को उसने पलट भी दिया, लोगों को मार भी दिया, लेकिन होगा क्या कि उसके खुद के पंख डैमेज हो जाएँगे। वो आगे आगे के लिए बड़ी उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसकी स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है? तो इस थ्योरी पे जो लोग काम करते हैं, वो अपना कैरियर तो बना ले जाते हैं, पक्का बना ले जाते हैं, ठीक है? जहाँ-जहाँ आएगी बात करियर की, कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं पेरेंट्स या कहीं पे भी बात आती है कि जाओ जाओ जी इसको चूज़ करना है, उसको चूज़ करना है, ठीक है? तो वो दोनों में से जब करियर की बात आएगी ना इमीडिएटली वो करियर को चूज़ कर लेंगे, दूसरी चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है? औ जैसे कि आपको टीवी देखनी है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो शार्क थ्योरी वालों को पता है कि मुझे ये टारगेट इस महीने में अचीव करना है, 6 महीने में अचीव करना है, साल भर में अचीव करना है। वो टीवी को अवॉइड कर देंगे, ठीक है? वो मूवीज़ को अवॉइड कर देंगे वो और फिर वो अपने करियर को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें फट डालेंगे, जो उसको लगा, जो मिला वो जैसे कि आप पढ़ते हो, ठीक है? जी, कोई भी पीडीएफ मिल गई, कुछ भी मिल गया, इमीडिएटली आपने उठाया फिर पढ़ लिया, जो पढ़ा पढ़ लिया। हर 2-2 घंटे का शेड्यूल, 1 घंटे का शेड्यूल भी मैंने देखा और बच्चे लगे रहते हैं चौबीसों घंटे में से 18-18 घंटे तक और फिर भी उनका काम नहीं बन पाता है, तो काम नहीं बन पा रहा है, उसको तो मैं ठीक करा सकता हूँ। जिनके बिहेवियर में शार्क है ना, उससे तो सारे गोल अचीव कराए जा सकते हैं। जिनके बिहेवियर में टर्टल घुसा हुआ है ना, जिसको रिस्क लेना ही नहीं है अपने जीवन पे, ज़रा सी उसको बोलो कि ये करना पड़ेगा और पहले सोचने लगे कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता, ठीक है? स्ट्रेस आता है जी। अभी आप बोलोगे जी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं जी मैं नहीं करूँगा पेमेंट, फीस में तो 50 बहाने चाहिए, ठीक है? तो टर्टल वाला तो कोई रिस्क लेगा ही नहीं अपने जीवन पे, वो जो जैसा उसका जीवन है ना वैसे कट जाना है उसका, गलती से अगर कुछ बन गया तो बन गया, नहीं तो मामला बिगड़ जाना है। लेकिन शार्क वाले देखते हैं, उसको कोई किताब पसंद आ गई किसी बच्चे को, उसको पता है मुझे एम्स की एग्ज़ाम क क्रैक करनी है, तो उसको कोई अच्छी किताब पसंद आ गई ना, खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, वो किताब खरीद लाएगा। उसको लगेगा कि ये वाला इंस्टीट्यूट अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, कोई बात नहीं है, घर वालों ने इतने पैसे दिए थे, वो सारे पैसे लगा करके वो कोचिंग जॉइन कर लेगा। दिन-रात लगा रहेगा क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है? तो इस थ्योरी पे जो लोग काम करते हैं ना, दे बिहेव लाइक ए शार्क, मतलब सिचुएशन के साथ में वो शार्क की तरह बिहेव करते हैं, वो अपना करियर बना ले जाते हैं, ठीक है? लेकिन इस थ्योरी का बड़ा ही ड्रॉबैक है, जो मैंने भी फेस किया है और जो है वो भी फेस जो भी जिसमें होगा, जिसकी थ्योरी जिसका बिहेवियर शार्क जैसा होगा ना, वो भी फेस कर रहे होंगे। अगर मैं फेस करता हूँ, तो आप पक्का जिसके अंदर शार्क होगी ना, वो ये पक्का ऐसा का ऐसा मतलब फ़ील कर रहा होगा कि हाँ, वो अपने गोल्स तो अचीव कर ले जाएगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन उसके साथ में क्या होगा, उसका कोलैटरल डैमेज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलैटरल डैमेज, ये देखिए जी यहाँ पे रिलेशनशिप, दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप। जिस आदमी को मतलब अपना गोल ही दिखाई देगा, गोल ही दिखाई देगा, गोल ही दिखाई देगा, ठीक है? औ फिर उसको क्या और कुछ चीज़ें समझ में आएँगी? उससे फ़र्क पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स को वो टाइम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? नहीं जी, उसको पता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, पेरेंट्स से तो मैं बाद में बात कर लूँगा। उसको फैमिली को वो टाइम देता है? नहीं देता जी। उसको पता है कि मैं 2-4 महीने में अपना करियर बना लूँगा, 6 महीने में कई बार करियर अचीव करने के लिए ही टाइम लग जाता है, ठीक है? अगर सही वे नहीं होता है तो, ठीक है? तो उसके साथ में बड़ा ही ड्रॉबैक क्या रहता है कि वो ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पाता है, तो रिलेशनशिप में धीरे-धीरे दूरियाँ बढ़ने लगती हैं, ठीक है? लोग धीरे-धीरे छूटने लगते हैं अपने हाथों से। आप बैठे अब जिसके पास में अब धीरे-धीरे रिलेशन, जैसे कि सबसे पहले तो दूर के रिलेशनशिप, बड़े दूर के रिश्तेदार नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे कि नहीं जी वो तो पता नहीं किताब लेके बैठा रहता है, क्या किस चीज़ की तैयारी है भगवान जाने, ठीक है? बच्चे को पता है कि मुझे अपना करियर बनाना है, वो अपनी किताब लेके बैठा रहेगा। उसको किसी की बात नहीं सुननी है, कौन-सा रिश्तेदार क्या बोल रहा है, कौन-सा क्या बोल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा अपने टारगेट पे फ़ोकस रखेगा क्योंकि बिकॉज़ उसकी पर्सनैलिटी ही शार्क की तरह बनी हुई है। उसको फ़र्क पड़ता है कि कोई रिलेशनशिप खराब हो रहा है उससे, नहीं जी। तो इस थ्योरी के फ़ायदे क्या हैं कि ये मोस्ट ऑफ द आपके गोल्स अचीव करवा देगी और गोल अचीव करने की सबसे बेस्ट थ्योरी है। इससे बढ़िया कोई थ्योरी हो ही नहीं सकती जीवन पे गोल अचीव करने के लिए, ठीक है? और भी थ्योरी आएँगी, आप सोच लीजिए
अब जिसको 3 दिन 5 दिन एक चीज को डिसाइड करने में लग जाएंगे, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन पे। वो फिर वो रिस्क ले ही नहीं सकता, वो अवॉइड करेगा। उसका बिहेवियर में क्या घुसा हुआ है? टर्टल घुसा हुआ है जी। अब जिसको डिसीजन लेने की कैपेसिटी है ना, इमीडिएटली हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये ठीक लग गया, ये अब ये मेरा होना ही होना है, ये किताब मुझे ठीक लग गई, हाँ जी, मैं अब ये खरीदना ही खरीदना। फिर वो बोले भूखा मर जाए, लेकिन वो पक्का वो करेगा। और आज साल 6 महीने के बाद में देखना आप, बाकी लोग जो समझदारी दिखा रहे हैं वहीं बैठे रहेंगे, वो बच्चा बहुत आगे चला जाएगा। मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, मैं 2011 में पास आउट था, और उसके 7 से 11 के बीच में मैं न्यूरो ओटी में काम करता था। मुझे उस टाइम पे 12-13 हजार रुपए मिलते थे एज ए स्टूडेंट ओटी के अंदर, 2007 से 11 के बीच में। जब मैंने छोड़ा हॉस्पिटल, तो उसके बाद में हॉस्पिटल वाले ने बोला 20 हजार दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे अंदर जब सार्क थी ना, मुझे पता है कि मैं अगर 6 महीने, साल भर, 2 साल भी अगर बैठ करके एक रूम में भूखा भी मर लूंगा, कम कमा लूंगा, कुछ नहीं कमाऊंगा, घर वाले इतना पैसा तो दे देंगे जिससे मेरा काम चल सकता है। ठीक है, ठीक है, और मैं बैठ करके तैयारी करूंगा। अगर मैंने 1 साल भी लगा दी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात, तो एक तो रिग्रेट नहीं रहेगा मुझे अपने जीवन पे। ठीक है, और दूसरा मेरा कैरियर बन जाना है। हाँ, माइट भी कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब मैं लगा रहूंगा, मैं अपने कैरियर के मैं लगा रहा। मेरे साथ वाले थे, अब जाके नौकरी लगे हैं, मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, और मैं तो बहुत कुछ कर गया, जीएनएम से बीएससी, एमएससी, पीएचडी, और 14 साल की नौकरी, और 4-5 गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दिए हैं। और ये भी अभी जो मैं एनआई में एज ए मैट्रन, जिसके लिए जो लोग तरसते हैं कि जी ये वाली पोस्ट तो दुनिया की, वो पोस्ट मैं कुछ दिन बाद में छोड़ के यूएस चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा एक मेन मोटो है कि जो मुझे आता है ना, वो बच्चों को पक्का सिखाऊं, और किसी का भी कैरियर बनेगा ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैंने एम रखा है कि मैं वर्ल्ड के जिस भी कोने पे जाऊं ना, वहां पे मेरे बच्चे मिले मुझे, और फिर मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, बच्चे अपने आप खड़े रहेंगे, हाँ जी सर आइए। ठीक है, दिस इज माय मोटो। ठीक है, और दूसरा मेन मेन ऑब्जेक्टिव मैंने जो क्या रखा है कि भाई, जब तक इंडिया की कोई भी वैकेंसी का 90% हिस्सा है ना, जो मेरे बच्चे नहीं ले जाएंगे, जब तक मैं रुकने वाला नहीं, और मैं अचीव करूंगा। ये आप देखते जाइए, आज मैंने शुरू किया है, ये टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से ये डिले हो गया और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये मैं एश्योर करवा रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिन में मैं टीचिंग की ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, मैंने मेहनत से की है, मेहनत से बनाई है, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है नहीं जी। मैंने जो सारी किताबें पढ़ी कि आप लोगों को पढ़नी है नहीं जी। मेरे पास में इतनी किताबें हैं, अगर मैं शेयर कर भी चुका हूं कई बार ग्रुप्स में, और दोबारा शेयर कर दूंगा। लेकिन क्या मैं वो शेयर तो कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को, कई बच्चे होते हैं ना जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना होता है जी, मुझे नॉलेज होना चाहिए। हाँ पढ़िए, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, एम्स को क्वालिफाई करना है, सीएचओ क्वालिफाई करना है, जितनी भी एग्जाम्स नर्सिंग की क्वालिफाई करनी है ना, तो वो 10-20-50-100 किताब नहीं पढ़नी है। मैं आपको नोट्स बताऊंगा बेस ऑन द प्रिंसिपल, सारी चीजें बेस ऑन एविडेंस, ऐसे नहीं होंगी कि हवा हवाई बात होगी। जैसे मैं आज आपको एक थ्योरी समझा रहा हूं ना, टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैं आपको बाय हार्ट करके भेजूंगा यहाँ से। ठीक है, आपको फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब गोल्स अपने जीवन में अचीव कैसे कर सकता, कौन अचीव कर सकता है? क्या टर्टल अचीव करेगा अपने गोल्स? नहीं जी, देयर इज नो गोल नो रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा, सार्क में देर इज कैरियर बना पाएगा, गोल्स अचीव करेगा? हाँ जी, कैरियर और ये गोल्स दोनों वर्ड्स बार बार आते हैं, बात एक ही है दोनों का, या तो गोल बोलो या फिर कैरियर बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है जी। ठीक है, या तो मैं गोल बोल रहा हूँ या कैरियर, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, तो जो सार्क थ्योरी है वो अपने गोल्स पक्का अचीव कर ले जाती है, क्योंकि उसको लग गया ना कुछ, उसको अटैक करना है, उसको लग गया तो वो इमीडिएटली अटैक कर देती है, फिर वो सोचती नहीं है साइड इफेक्ट क्या है उसके। ठीक है, ऐसे आप देखिए ऑफिसों में कहीं कुछ बात हो जाती है ना, जो सार्क थ्योरी वाले इमीडिएटली वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको उनको पता है कि पुलिस भी आ सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। टर्टल वाले तो सोचेंगे कि नहीं जी, लड़ना नहीं है, दिक्कत बढ़ जाएगी, शांति रखो। ठीक है, लेकिन जो सार्क वाले होंगे ना, वो तो इमीडिएटली लड़ जाएंगे, और अपना अपना जो टारगेट है ना वो अचीव करके निकल जाएंगे। बाद में होगा जो देखा जाएगा, पुलिस आएगी तो आएगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दीज आर ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर द सार्क थ्योरी। दो चीज हो गई है, टर्टल देयर इज नो गोल, देयर इज नो रिलेशनशिप। सार्क, he always, most of the time he can achieve the goals and make the career. ठीक है, बट देयर इज द सम कोलेटरल डैमेज, सिंगल लाइन आपको याद रखनी है सार्क थ्योरी के साथ में, he can achieve the goals definitely, but there is the collateral damage. collateral damage क्या हो रहा है? रिलेशनशिप लूज हो रही है यहाँ पे। अभी किसी की शादी हो गई जी, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, और वो सार्क थ्योरी पे काम कर रहा है जी, उसकी फैमिली वेट कर रही है कि कभी आदमी हमें टाइम देगा। वो टाइम देगा? उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा ना, तब तक वो टाइम नहीं देगा। उसके रिलेशनशिप खत्म होने लगेंगे, हाँ जी खत्म होने लगेंगे। उसको जब तक वो अपने टारगेट पे बैठा है ना, तब तक वो क्या करेगा कि वो टारगेट अचीव करने की सोचेगा।
रिलेशनशिप लूज होंगे कोई बात नहीं, उसको लगेगा कि मैं अचीव कर लूंगा रिलेशनशिप पे, अगर कुछ बन गया तो फिर मैं कुछ बना लेता हूँ, अगर बात भी होती सही है। अगर आप कुछ नहीं हो तो फिर आपको लोग वैसे नहीं जीने देंगे, ये तो प्रकृति का नियम बन गया है। और जब आप कुछ बनने जा रहे हो तो भी आपको पकड़ के खींचते रहेंगे, और जब कुछ बन जाओगे ना, कुछ योग्य बन जाओगे, तो भले ही आपके रिलेशनशिप लूज हो गए हैं लेकिन आप वापस से उनको ला सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि क्लोज रिलेशनशिप खत्म नहीं होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ की मैटर में अगर आपने ये रिलेशनशिप लूज कर दिया तो खत्म है मामला आपका। फिर सार्क एक हद तक ठीक है, आपके गोल्स बना देगी, लेकिन फिर अगर आपने इसका एक्सेसिव यूज कर लिया पर्सनैलिटी में तो फिर आपका मामला गड़बड़ है। आपके डाइवर्स देखें, पति पत्नी दोनों ही सार्क थ्योरी पे काम करते हैं। ठीक है, पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी कर रही है, उसके बाद में तलाक हो गया है जी। ठीक है, पति भी आप, और ऐसे फैमिली में देखिए आए दिन लड़ाई होती है, दोनों सार्क है, आओ जी मरने मारने के लिए 24 घंटे तैयार है। ये उनको बड़ा ईगो वाली बात आ जाती है कि अजी नहीं, मुझे ऐसा बोल दिया तो कैसे बोल दिया जी, वो लड़ने लगेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप बचेगा नहीं, बचेगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो पति भी जॉब में है, पत्नी भी जॉब में है, दोनों का ही बिहेवियर सार्क है और हमेशा ही सार्क रहते हैं, तो वो आए दिन लड़ेंगे, हर छोटी बात पे लड़ेंगे। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द सार्क थ्योरी, द साइड इफेक्ट ऑफ द सार्क थ्योरी। ठीक है, सार्क थ्योरी आपके कैरियर को अचीव करवा सकती है, आपके गोल्स बना सकती है, लेकिन रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। और अगर आप इसका एक्सेसिव यूज करते हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी थ्योरी बेस्ट है, टर्टल थ्योरी बेस्ट है या सार्क थ्योरी बेस्ट है? तो अब आपको पता लग गया होगा कि दोनों ही थ्योरी बेस्ट हैं। अगर इनको सिचुएशन बेस में यूज किया जाए ना तो फिर दोनों के दोनों बढ़िया हैं। जहां कोई रिलेशनशिप नहीं बनना है, जहां पे कोई कैरियर की बात नहीं है, जिसका मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया था। ठीक है, कि मार्केट में अगर कोई गाड़ी वाला आपको बार बार हॉर्न बजा के इरिटेट कर रहा है, आप उसको लड़ने के बजाय आप साइड हो जाइए जी। ठीक है, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाएंगे। नहीं तो आप जाके लड़ोगे, दो आप उसको मारोगे, एक आध तो वो भी आपको मारेगा, और हो सकता है कि पुलिस का मैटर भी हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि कोई बड़ा भी कांड हो जाए। ठीक है, तो कोई वहां पे कोई गोल है आपको, जो उस गाड़ी वाले से जिसने हॉर्न बजा रहा था, कोई कैरियर बन रहा है आपका वहां से? नहीं बन रहा है जी, उस सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। कोई रिलेशनशिप बनाना था आपको उस ट्रक वाले से या जो कार वाले ने जो बार बार हॉर्न, नहीं जी, आप इमीडिएटली वहां से साइड हो लीजिए। तो जहां पे कोई गोल नहीं है, जो कैरियर नहीं है, जहां कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप ये थ्योरी लगाइए, इमीडिएटली आपका काम बन जाना है, फिर आपके पास में स्ट्रेस नहीं आना है। लेकिन आप इसको यूज कीजिए सही टाइम पे इस थ्योरी को। अब सार्क थ्योरी की बात करें तो सार्क थ्योरी कब लगानी है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये 3 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, साहब ये मुझे अचीव करना है। आप बैठ जाइए और लगे रहिए फिर उसके पीछे, छोड़िए मत फिर। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट आएंगे, मैं बताऊं आपका कैरियर इफेक्ट तो क्या होगा, कैरियर आप बना ले जाएंगे, जो आप सोचेंगे ना वो पक्का कर ले जाएंगे। हो सकता है कि डिले हो जाए। डिले किस लिए हो जाता है कई बार, क्योंकि जो हमें वे ऑफ चीजें होती है ना, जिस चीज के लिए हम काम करते हैं, वो अगर ठीक से नहीं आते तो वहां पे हम मात खा जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब बच्चे, मैंने क्यों बोला भाई, ऐसे बच्चे जो लगे रहे हैं बेचारे, कई बार एग्जाम दे चुके, पास नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एफर्ट तो कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट, लेकिन फिर भी उनके गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर है, वे ऑफ एजुकेशन पे एरर है, या फिर वे ऑफ लर्निंग पे एरर है, या फिर मेंटरशिप में उनको एग्जैक्ट वे नहीं बताया गया, जो कि आने वाली क्लास में बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे होती है। ऐसे किताबें ये सब कुछ ये करने से कुछ नहीं होता। जो मेरे बच्चे होंगे ना, वो सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, 4 घंटे पर डे क्लास करेंगे, 3-4 घंटे, और उसके बाद में एग्जाम में बैठेंगे, हर बार क्वालिफाई होंगे। मैं बता रहा हूँ आज ही, मैंने बोला है ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। 90% जब तक पास नहीं होंगे ना एग्जाम में, कोई दूसरा पास नहीं हो पाएगा। ये साल भर में कर दूंगा मैं, आप देखती जाइएगा। और फिर लोग बहुत पैसे भी देने के लिए करेंगे, साहब मुझे भी करने, मुझे वो बाद की बात है। लेकिन दिस इज द इनिशियल स्टेज कि आपको अपने करियर को अचीव करना है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर छोटी मोटी सार्क डाल लीजिए। नहीं है तो डाल लीजिए, रोने से काम नहीं बनना है। आज जी मेरी एग्जाम आ गई जी, मेरे पास ये हो गया जी, मेरे पास वो हो गया। ठीक है, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? कोई आपके बहानों से या फिर आपके रियल सिचुएशन से कुछ होना है? कोई बोलेगा मेरे साथ सर ये कांड हो गया जी, अब आप रोते रहो उस पे, कुछ होना है रोने जाने से? कुछ नहीं होना है। अगर शरीर के अंदर थोड़ा बहुत भी सार्क का बिहेवियर नहीं तो डालिए, अगर सार्क नहीं है तो बनने की कोशिश कीजिए। एक दिन में नहीं बन सकते, टेबल पे बैठिए, टेबल पे डिसाइड कीजिए, और बैठ करके फिर 3-4-5 घंटे काम कीजिए। तो जिनको नहीं है, पहले सार्क वाली थ्योरी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, और फिर दे कैन डेफिनेटली अचीव देयर गोल्स। और टेक्निक्स कैसे होती हैं, जो अंधाधुंध नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसे में क्या कर पाओगे, अपने कैरियर बना लोगे। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप खराब नहीं होनी चाहिए। बच्चों को, फैमिली को, सब होंगे, शादीशुदा भी हो सकते हैं जो आने वाले। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि जी किताब लेके बैठ गया, अब मैं नहीं उठने वाला, मैं खाना भी नहीं खाने वाला। ठीक है,
तो थोड़ा-सा बैलेंस बनाइए और जिससे कि आपका करियर भी बन जाए और रिलेशनशिप भी मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हैं। नर्सिंग में जॉब को लेकर के बड़ा ही विषय बना हुआ ना, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है? तो अब 2 थ्योरीज़ मैंने आपको याद करवा दी हैं, जो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोगों को याद हो गई हैं, ठीक है? एक टर्टल थ्योरी में क्या होता है कि वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है और स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहता, जब बात आएगी तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है। देयर इज़ द नो गोल, नो रिलेशनशिप। आप जब भी बात होगी टर्टल की, नो गोल, नो रिलेशनशिप। शार्क थ्योरी में क्या होता है कि ही कैन अचीव मोस्ट ऑफ द गोल्स, ठीक है? तो करियर तो पक्का अचीव कर ले जाता है, बट देयर इज सम कोलेटरल डैमेज, ठीक है? कि रिलेशनशिप वो कब होती है लूज? लंबे समय तक हम शार्क बने रहते हैं, तब जाकर के लूज होती है रिलेशनशिप। आप साल 2 साल 5 साल तक, और जब बात आई ना आप शार्क बन जाए, हाँ जी, रिलेशनशिप आपके खत्म हो जाने हैं। तो ये आपको पता नहीं था तो पता रखिए और इसके बैलेंस बना के रखिए इसको, ठीक है? जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है कोशिश करिए कि रिलेशनशिप को भी मेंटेन करिए। जब कहीं रिलेशनशिप की बात आ रही है तो आप टर्टल वाला बिहेवियर कीजिए, जहाँ आपके रिलेशनशिप खराब नहीं हो। पहले पता नहीं था लेकिन अब पता लग गया आपको। भाई जहाँ आप फटने बैठोगे और आपने फैमिली में जैसे कि कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ वाइफ प्रिपरेशन कर रही है, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो आप लड़ने बैठोगे और फिर फटोगे, नहीं हो पाएगा जी। ट्राई टू अवॉइड, उसने कुछ बोल दिया सुन लीजिए, उसका आपका टाइम है ना सुनने का, इसलिए आप सुन रहे हो, ठीक है? आपको मौका मिलेगा जिस दिन कुछ काबिल बनोगे तो फिर आप बोलना आराम से। मैंने भी सुना है अपने जीवन पे, तभी तो आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है? और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक बोल पाऊँगा, ठीक है? गोल्स बड़े हैं मेरे, बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, जो मैंने माँगा वो नहीं दिया लेकिन उससे ऊपर का दिया है, ठीक है? बस बस मैंने अपनी लर्निंग नहीं छोड़ी, अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े और मैंने चीज़ों में बैलेंस बना के रखा है, ठीक है? तो हाँ, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं होने दिए, क्यों? क्योंकि थोड़ा मुझे इनका नॉलेज था, काम बन गया। आप लोगों को तो अब बड़े आप लकी हैं कि आज ये सब चीज़ें है ना जो मिल गई हैं, नहीं तो सब मैं सिखा देता लोगों को जो नहीं आता उनको। तो 2 थ्योरीज़ हमने फिनिश कर दी हैं, टर्टल, शार्क। 2 वर्ड याद रखनी है टर्टल के साथ में, देयर इज़ नो गोल, देयर इज़ नो रिलेशनशिप। शार्क की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है, वी मस्ट अचीव द गोल्स थ्रू दिस थ्योरी, बट देयर इज़ द कोलैटरल डैमेज, जो कि रिलेशनशिप आपके खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा। करियर आपका बन जाना है, ठीक है? और रिलेशनशिप क्या हो जानी है? लूज़ हो जानी है। तो आप ये लिख लीजिएगा, 4-4 वर्ड ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है और मेरी जो पढ़ाने का तरीका वो ऐसा ही है जी। मैं वो जो रामायण-फामायण है ना, जो ऐसे कि ये लिखो, वो लिखो, उतना मैं कुछ कराता नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जाता हूँ और पॉइंट के अलावा कोई भी काम नहीं करता और जब तक याद नहीं होता बच्चों को, मैं आगे बढ़ता ही नहीं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी, टर्टल थ्योरी और शार्क थ्योरी। और अगर आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको गोल के आगे G-O सॉरी गोल अचीव, ठीक है? और रिलेशनशिप नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। तो दोनों में समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? शार्क के साथ में और अ, सॉरी ठीक है? अब तीसरी जो थ्योरी है ना, अब उसकी बात करते हैं। वो इससे भी बढ़िया वाली थ्योरी है। अजी बड़ी बड़ी रिस्पेक्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी को देख कर के तो मज़ा आ जाता है मुझे, ठीक है? और जो लोग इस थ्योरी पे काम करते हैं, वाक़ई में उनको कभी मतलब वो नहीं होना चाहिए, हार्ट नहीं होना चाहिए। और जिस थ्योरी का नाम है टेडी बियर। टेडी बियर तो आपने देखा होगा। ठीक है? जी, टेडी बियर कैसा होता है? एक्चुअल में क्या है कि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ लैपटॉप की और वो ही चल रहा है, ठीक है? इसलिए थोड़ी राइटिंग तो वैसे मेरी बेकार है और दूसरा आज आप देख ही रहे हैं कि जो मेरे पास में जैसे लिखने का पैटर्न है वो है नहीं, तो उसी से मैं कैमरा भी, क्योंकि मैं उसको नीचे करूँगा तो फिर आपको दिख नहीं पाऊँगा, इसलिए स्क्रीन के सामने जैसे उसी में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आप इससे थोड़ा एडजस्ट कीजिए, मैं बोल के आपको समझा ही रहा हूँ कि कैसे-कैसे मैनेज होता है, ठीक है? तो तीसरी जो मेजर थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है टेडी बियर थ्योरी। ये किसी ने सुनी है इससे पहले किसी ने? ठीक है? तो वेल एंड गुड है, नहीं सुनी है तो मैं आज आपको टेडी बियर दिखा देता हूँ जी, और फिर आप अपने मन में सोचिए, अभी सोचिए आप अपने मन में कि टेडी बियर होता क्या है जी? ठीक है? टेडी बियर को देख के क्या समझ में आता है आपको? मॉल्स में देखे हैं बड़े सुंदर-सुंदर टेडी बियर, ये देखिए जी। जिसका बिहेवियर टेडी बियर का होगा देखते खुश हो जाएगा जी, ये सारे रंग-बिरंगे टेडी बियर। और जहाँ दिखेगा ना इमीडिएटली बच्चे पूछ जाते हैं टेडी बियर,
ठीक है? बड़ों को देख के तो बड़े पूछ जाते हैं, और जिनका बिहेवियर टेडी बियर जैसा होता है ना, वो तो इमीडिएटली पूछ जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि टेडी बियर थ्योरी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और ये अपने जीवन में क्या कर पाते हैं टेडी बियर जो के लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना टेडी बियर थ्योरी पे जो लोग काम करते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है? अब इनके साथ में क्या होता है कि गोल की बात आती है, जो हर थ्योरी में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो टेडी बियर जो थ्योरी पे काम करता है, सॉरी, टेडी बियर, तो गोल की बात आती है सबसे पहले, ठीक है? गोल ही अचीव कर ले जाते हैं? नहीं कर पाते हैं जी, मात खा जाते हैं टेडी बियर वाले। क्यों मात खा जाते हैं? सोचिए आप। घर पे आपने देखा है अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को देखा आपने? तो सिस्टर को देखा आपने? जब कोई खाने की बात आएगी ना, और उसका भाई बैठा हो ना, सबसे पहले अपना खाना छोड़ करके उसको लग गया ना कि भाई भूखा है, तो उसको दे देगी वो अपना खाना, ठीक है? मम्मी को देखा है, सबको खाना खिलाएगी, लास्ट में खाना बचे कि नहीं बचे, ठीक है? वो जो बचेगा ना, उसी से वो अपना काम बना ले जाएगी। तो इस थ्योरी को देख करके तो जिसके भी दिमाग में प्यार नहीं आने, पक्का आ जाना है, क्योंकि टेडी होता ही ऐसा है। टेडी दिखने में ऐसा होता है, ठीक है? वो टेडी बिहेवियर वाले जो लोग होते हैं ना, वो घर बना ले जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उनके साथ में क्या हो रहा है, ठीक है? तो गोल उनका करियर बनता है। आप अपनी अपनी मम्मी के साथ में, अपनी सिस्टर के सामने, और आप खुद बैठिए एज़ ए भाई आप, ठीक है? तो प्रायोरिटी जब फटने की आएगी ना, तो पहले भाई को प्रायोरिटी दे देगी बहन, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा नेचर बना के भेजा हुआ है, प्रकृति ने बना रखा है, ठीक है? कि भाई-बहन में से जिसको प्रायोरिटी देनी है, बहन डबल काम कर लेगी, लेकिन बोलेगी भाई तू पढ़ ले अपना। मम्मी क्या करेगी अपने हस्बैंड के लिए? सारा ही जीवन कुर्बान कर देगी उस पे, ठीक है? अजी आप अपना करियर बना लीजिए, वो अपने करियर के बारे में सोचेगी नहीं, वो कितनी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ठीक है? अब तो ज़माना थोड़ा-थोड़ा बदल गया है। पहले के ज़माने को देखिए ना, भाई हर एक, सुना है आपने, हर एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बिल्कुल सही है जी, ठीक है? जिन घरों में लड़ाई होती हैं, ठीक है? क्या वो क्या रिलेशनशिप बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं जी। ठीक है? तो घर में अगर कोई एक टेडी बियर रहता है ना, 1 या 2 टेडी बियर रहते हैं, तो वो घर चल जाता है, और जिन घर में टेडी बियर नहीं होते ना, तो वो घर बर्बाद हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया था शार्क थ्योरी में कि दोनों ही लोग शार्क थ्योरी के हैं। तो दोनों के दोनों करियर के लिए भागेंगे, दोनों के दोनों गोल्स अचीव करने के लिए दौड़ेंगे, तो क्या उनका घर बस पाएगा? बस भी जाएगा ना, तो फिर वापस ही उधड़ जाना है। क्योंकि उनको तो रिलेशनशिप को मतलब नहीं, साइड इफेक्ट आ रहा है तो आने दो, उनको तो गोल्स अचीव करने हैं। आए दिन तलाक होती है लोगों की, ठीक है? लोग सुसाइड कर लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अब बात आ रही है कि बिहेवियर में शार्क घुसा हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता, सबको अपने गोल अचीव करने हैं वहां पे। लेकिन इस थ्योरी में टेडी बियर में गोल्स अचीव होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है? अचीव क्या होता है? रिलेशनशिप। अचीव क्या होता है? रिलेशनशिप। अपनी मम्मी को देखिए, पूरी जिंदगी बना देते हैं फैमिली बनाने के लिए। पहले वो अपने हस्बैंड के लिए सारी पूरी जिंदगी काम करती है, फिर बच्चों के लिए वो अब भूखी रह जाएगी, बच्चों को खिलाएगी, ठीक है? और खुद नहीं फटी, बच्चों को फटा देगी, ठीक है? मतलब जहां जहां कैरियर की बात आएगी और रिलेशनशिप की बात आएगी ना, तो जो टेडी बियर बिहेवियर के आदमी होते हैं ना, वो हमेशा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं। फिर उनके सामने उनको बोलो कि जी आप ये मेहनत कर लो, आपको ये नौकरी मिल जानी है, लेकिन ये आपका रिश्ता खराब हो जाना है। नहीं जी, वो इमीडिएटली फिर वो रिलेशनशिप पे काम करते हैं। उनको उनका काम ही यही है कि घर को बना के रखना, और तभी घर बन पाता है, नहीं तो घर नहीं रह पाता है, ठीक है? तो घर में अगर कोई है, तो और वो घर बना रहा है ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और बड़ी समस्या है, आजकल के बच्चे पढ़ तो जाते हैं, लेकिन जो अधूरा नॉलेज होता है ना, वो मार देता है जी, ठीक है? कैसे मार देता है? एक वाइफ ने पूरा ही करियर अपने हस्बैंड पे लगा दिया, या फिर एक हस्बैंड ने टेडी बियर बिहेवियर का था, उसने अपना पूरा ही करियर दांव पे अपनी वाइफ के लिए लगा दिया, लेकिन वाइफ को कुछ बना दिया उसने, फॉर एग्जांपल, ठीक है? ऐसे ही वाइफ ने अपने हस्बैंड को बना दिया। अब क्या होता है कि जब आदमी योग्य बन जाता है ना, एलिजिबल, ठीक है? तो वो उसमें थोड़ा प्राउड वाली बात आ जाती है, उसको घमंड टाइप की चीज़ होने लगती है कई बार, ठीक है? प्राउड तो ठीक है, घमंड नहीं होना चाहिए फिर उसको, कि आपने किया ही क्या जी जीवन में।
तो क्या होता है टेडी बियर के साथ में, आपने देखा है घर पे अक्सर अपनी सिस्टर रोती हैं, अक्सर अपनी मम्मीज रोने लगती हैं जब उनके पापा डांटने लगते हैं उनको, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बोल तो नहीं पाती हैं, क्योंकि उनका मन बड़ा ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन मात कहाँ जाती हैं कि भाई उन्होंने जो करने का उम्र था, काम जिसमें कैरियर बना सकते थे ना, उसमें तो उन्होंने पूरे परिवार का कैरियर बनाने में लगा दिया। जहाँ रिलेशनशिप बनाने थे वो रिलेशनशिप बनाने में लगा दिया। अब आप बोल रहे हो कि आप योग्य बन गए हो और आप फिर बोलने लगो कि नहीं जी, आपने अपने जीवन में किया ही क्या। एक पत्नी अपने हस्बैंड को पढ़ा के लिखा के बहुत योग्य बना दिया, फिर आप उसको बोलोगी जी आपने क्या किया अपने जीवन पे, तो वो तो रोएगी ना जाकर के घर पे। तो सभी लड़कों से जो क्लास में है ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी मम्मी और बहन की बड़ी रिस्पेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि रिस्पेक्ट करने से ही काम चलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाना है, कुछ बन नहीं पाओगे जीवन पे, ठीक है? और कहीं पे भी गर्ल्स दिखे ना, रिस्पेक्ट कीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा कि और सबकी गर्ल्स के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है कि भाई कोई आदमी अगर टेडी बियर बिहेवियर पे काम कर रहा है, तो फिर आप भी उसे हर्ट नहीं कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि उसने आपको बनाया है मेहनत करके। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर्ट ना करें। और सबसे बड़ी हर्ट वाली गलती कहाँ से होती है? सबसे ज्यादा हर्ट कहाँ होते हैं जी? वो जब हम सब कुछ बन जाते हैं ना, कुछ योग्य बन जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में फिर हम बोलते हैं कि आपने क्या किया अपने जीवन पे। उससे ये बड़ा वाला एक क्वेश्चन जाने अनजाने में फायर करते हैं, जो कि अंदर से मतलब तीर की तरह चुभता रहता है, रोती रहती है जी, ठीक है। अब याद कीजिए, वो अपना खाना छोड़ करके आपको खाना देती थी और आज आप कलेक्टर बन गए हो, तो अब आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे पेरेंट्स की, ठीक है। तो ये टेडी बियर है ना, बड़ा ही सॉफ्ट बिहेवियर का होता है, इसे रुलाना नहीं होता है जी, इसे बड़े प्यार से रखना पड़ता है, तब जाकर के आपके घर की ग्रोथ होती है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाना है, ठीक है। तो जो लोग, अब समझ में आ रहा होगा कि जिनके शादी हो गई है और फिर पैसे भी कमा रहे हैं, फिर भी उनके घर उजड़ रहे हैं, क्यों उजड़ रहे हैं? क्योंकि वो दे आर ओवर यूजिंग द शार्क थ्योरी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे, आप ड्यूटी पे भी शार्क बन गए, घर पे भी आए शार्क बन गए, कोई बात हुई तो शार्क बन गए, और घर पे आपकी फैमिली का दूसरा सदस्य वो भी शार्क है, तो भाई साहब आए दिन लड़ाई होंगी और रिलेशनशिप खत्म, ठीक है। भले ही आप अपना गोल बना ले जाओ कि नहीं जी कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिलेशनशिप खत्म। और टेडी बियर में क्या होता है कि ये घरों को बना ले जाते हैं जी, ये पूरा परिवार बना देते हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां बन जाती हैं इनके पीछे, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे होता क्या है कि इनका कैरियर खत्म हो जाता है और फिर इनको बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि जी आपने किया ही क्या। हम बोल देते हैं जाने अनजाने में, अब तक तो बोल दिया कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से नहीं बोलना है जी। बड़ी रेस्पेक्ट करनी है मम्मी की, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग सब बैठे हैं ना, अपनी सिस्टर्स की, और जो भी है जितनी भी फीमेल्स है सबकी रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि कोई ना कोई पक्का ईश्वर ने है ना जो ऐसा बना के भेजा हो जिसकी वजह से काम चल रहा है संसार का, ठीक है। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जानी संसार में। तो अब हमने 3 थ्योरीज की बात की। पहली टर्टल थी, देयर इज नो गोल नो रिलेशनशिप। सेकंड थ्योरी थी शार्क। तो मोस्ट ऑफ देम दे कैन अचीव देयर गोल्स, बट देयर इज द कोलेटरल डैमेज, दिस इज कॉल्ड टू रिलेशनशिप गोइंग ऑन द डाउन साइड। एंड थर्ड जो थ्योरी हमारी टेडी बियर थ्योरी, जहां पे गोल या कैरियर बनता है, नहीं बनता है जी, क्योंकि वो तो गोल और कैरियर दूसरों को बनाने में लगा देते हैं अपना जीवन, ठीक है। तो गोल कैरियर के मामले में तो मात खा जाते हैं, लेकिन काम कहाँ बना ले जाते हैं? रिलेशनशिप में। घर जुड़े रहते हैं, बड़े-बड़े घर अभी भी जुड़े रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई ना कोई है जो टेडी बियर की बिहेवियर की तरह काम कर रहा है। 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, उनको वो जोड़ के ले जाता है, 5 लोगों की बात सुन के काम बना ले जाता है, ठीक है। तो दिस इज द बड़े ही फायदे हैं टेडी बियर के, लेकिन थोड़े छोटे-मोटे साइड इफेक्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? अगर कोई टेडी बियर बन के बैठा हुआ है कि लो जी मैं भाई के लिए भी कर दूंगी, लो जी मैं छोटे भाई के लिए भी कर देती हूँ, बड़े भाई के लिए भी, उसके लिए भी, उसके लिए भी, और क्या और खुद टेडी बियर बने बैठे हैं जी। खुद का कैरियर आप दांव पे लगा बैठे हैं। जो फटने की उम्र थी वो आपने किसी और को दे दी, और अब आपके गोल सचिव होने। मैंने देखे मेरे पास में ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के पीछे सालों साल बर्बाद कर दिए, और अब उसके बाद में अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे अब फटना है जी, ठीक है। और जो लोग देर से ही शुरू कर जाते हैं वो बना ले जाते हैं, और जो फिर वो अपना रोने धोने का जिन्होंने पैटर्न बना लिया कि साहब इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, जिनको जिनको रोने का पैटर्न बन गया, फिर वो रोते रहेंगे फिर, ठीक है। तो इस जो टेडी बियर की खास बात थी, देयर इज नो गोल देयर इज नो करियर, मतलब होता तो है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप इनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। आप टेडी बियर बिहेवियर के 5-7 लोग देखिए, और जी पड़ोस में सारा रिलेशनशिप मिल जाएगा, जहां जाओगे ना, आइए बैठिए, आइए बैठिए, आइए बैठिए,
सार्क थ्योरी वालों को कोई बोलता है आइए बैठिए, वो देखेगा हाँ जी जाने दो जी कोई बात नहीं उसको, ठीक है। टर्टल वाले को बोलेगा अरे यार ये तो ऐसा ही है सीधा आदमी, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन टेडी बियर वाले आप इनको देखोगे ना, बुआ फूफा मम्मी सारे रिलेशनशिप में इनकी बड़ी पकड़ होती है। जैसे ही एंट्री होगी ना आपकी बुआ की, मान लो जो कि टेडी बियर है ना, अरे जी सारे खुश हो जाएंगे और बुआ जी आई है जी, ठीक है। जिसका बिहेवियर टेडी है ना उसके लिए, क्योंकि टेडी होता ही ऐसा बड़ा सॉफ्ट, और इसलिए फिर उसको कौन कौन उसको मतलब अवॉइड करेगा, हर कोई उसको लाइक करता है, हर कोई उसको लाइक करता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कैरियर के साथ में दिक्कत हो जाती है, कैरियर नहीं बना पाते हैं ये जो लोग हैं ना जो इस थ्योरी पे काम करते हैं। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड 3 थ्योरीज। नंबर 1 इज द टर्टल, नंबर 2 इज द शार्क, और नंबर 3 इज द टेडी बियर। और जो लास्ट जो थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एडवांस लेवल की थ्योरी है। ये जो थ्योरी है ये किसी को मिलती ही नहीं है, मतलब जन्मजात कंजेनाइटल जिसको बोलते हैं वो होती ही नहीं है। ये जो थ्योरी है ना जो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, और जिसको अगर इस थ्योरी का पता है, जो इस थ्योरी का यूज करना जानता है ना, वो तो फिर भाई साहब हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है। द नेम ऑफ द थ्योरी इज ओल। आपने सुना है नाम ओवल? उल्लू देखा आपने? नहीं देखा तो आज दिखा देता हूँ। बचपन में तो देखे होंगे ना, अब नहीं है तो अब उल्लू नहीं है, लेकिन बचपन में तो देखा होगा ना आपने। चलो जी दोबारा दिखा देता हूँ आज। लो जी, ये देखा आपने? इस छोटे से जीव को देख के आपको क्या लगता है जी? देखिए आप इसको अपने मन में सोचिए जी। उल्लू देखे बचपन पे, पेड़ पे बैठे रहते थे, और लोग ऐसे बोलते हैं ना कि इनको दिखाई नहीं देता जी, रात को दिखाई देता है, दिन को दिखाई नहीं देता। मैं बताता हूँ आज आपको, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा आप, उल्लू क्या होता है, ठीक है। उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो अगर एक बार सोच लेता है ना तो उस वो अपना काम बना ले जाता है, हमेशा विन विन सिचुएशन में रहता है। इसका कॉन्फिडेंस तो बड़े टॉप लेवल पे रहता है जी। ये दुनिया की सबसे बेस्ट थ्योरी है, इससे तो सारे काम बन जाने होते हैं, ठीक है। ये हमेशा सिचुएशन पे काम करता है। आपने देखा है, सुना होगा आपने कि बाज आया है और उसने चूहा पकड़ लिया जी, या फिर उसने अटैक किया जी, वो आता है फड़फड़ाता हुआ उस, और आकर के पकड़ के ले जाता है। बाज की तो देखा है ना आपने यूट्यूब पे सब जगह। आपने कभी सुना कि वो जी उल्लू आया है जी और वो शिकार करके ले गया? कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। क्या उल्लू भूखा ही रहता है? क्या उल्लू रात को ही उसके लिए अलग से कोई शिकार बनता है? नहीं जी। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा प्राणी है, इसके जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही सॉलिड होती है। मतलब ये पेड़ पे बैठा है ना, आप है ना जो पेड़ पे 20 प्राणी बैठे हैं, आप पत्थर फेंकना, 20 में से सारे के सारे उड़ जाएंगे, 19 उड़ जाएंगे, लेकिन उल्लू नहीं उड़ेगा जी। उल्लू की जो जो सोचने की और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ना बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। एक मिनट रुकिए जी। हाँ, तो ये क्या करता है, आपने ये पत्थर उठाया, आप इसमें फेंके जी, ये नहीं उड़ेगा जी। बचपन में फेंक के देखा होगा आपने, याद होगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। ये बैठा है, बोलो उल्लू को दिखाई देता है जी। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर है ना जो बहुत ही सॉलिड होती है। उसको पता है कि जो पत्थर फेंक रहा है ना जो मेरे नहीं लगना है, ये दाएं बाएं से निकल जाना है, और वो पता कब तक नहीं उड़ेगा, जब तक उसका पिन पॉइंट उसको जाकर के नहीं लगेगा तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड टू ऑल थ्योरी, ऑलवेज विन विन सिचुएशन जिसको कहते हैं ना। आम भाषा में सुना गांवों के अंदर कि बड़ों की रेस्पेक्ट किया करो, बड़ों की रेस्पेक्ट किया करो। क्यों बोलते हैं जी? क्योंकि उम्र के साथ में तकाजा हो जाता है, सीख जाते हैं। उल्लू को पता रहता है कि वहां बैठे बैठे कि हाँ जी ये पत्थर मुझे नहीं लगना है, कोई बात नहीं, इसको फेंकना तो फेंकने तो, मुझे उड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो और छोटे मोटे होते हैं ना जिनको कॉन्फिडेंस, वो सारे उड़ जाते हैं। आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आप सारे एम्स की एनक्लेक्स की, मैं तो नहीं पढ़ रहा है टाइम पे, लेकिन मुझे बैठाइए 100% क्वालिफाई हो जाना है, ठीक है। किया है मैंने, पता नहीं कितनी बार एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है। ये तो पेरेंट्स ने मना कर दिया है मुझे पिछले 3 4 5 साल से कि नहीं जी अगर आपको नौकरी करनी है ना तो वही एग्जाम देनी है ताकि बच्चों का करियर खराब नहीं हो। फिर मैंने भी छोड़ दिया, बात तो सही है। अब मैं सिर्फ वही एग्जाम देता हूँ जिसमें मुझे कहीं जाना होता है, और वो बिना एग्जाम देने से पहले मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मेरा काम हो गया जी, ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत की है। आप भी करोगे, आपको भी सटीक आइडिया लगेगा, आप भी बैठेंगे, आप भी सोचेंगे कि वो कब होगा जब आप वे ऑफ टीचिंग है ना बहुत सॉलिड होगी आपकी। जैसे आज ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही नर्सिंग का सिलेबस है जी। कुछ भी नहीं है, 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने में आदमी सारा काम बना ले जाता है, लेकिन बस 4 5 महीने ठीक ठाक लेवल का सार्क बना रहे हैं और फिर उसका काम बन जा रहा है,
ठीक है? अगर ओवल बन सकता है तो बने, नहीं बन सकता तो शार्क बन के अपने गोल अचीव करे, उसके बाद में वापस से टेडी बियर बनना है तो बने, किसी को टर्टल बनना है तो बने, लेकिन लेकिन आपको गोल अचीव करने हैं तो कीजिए जी, ठीक है? ओवल बनिए जी, उसके उसमें वो ओवल बनने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए। आज मैं बोलूँ कि जी आप आज कल से एग्ज़ाम में सोच लो कि मेरा क्लियर हो गया जी एग्ज़ाम, आप सोच पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप उल्लू वाले थ्योरी पे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब कब होगा? जब आप 2, 4, 5 बार, 10 बार फेल होगे और दिन-रात पढ़ोगे, तब थोड़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी और वो भी तरीके से इंप्रूव करोगे तब जा करके। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब एक एग्ज़ाम पास कर लोगे ना, फिर दोबारा लगेगा कि हाँ जी, अब कर सकता हूँ मैं। ठीक है? तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि प्रिंसिपल्स पता नहीं है एजुकेशन के, यहीं पे बात खा रहे हैं बच्चे। मैंने किया है, आप भी करोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? जितने भी लोग आज देख रहे हैं ना, और मुझे पता है कि इसमें जो जितने भी लोग आए होंगे, मुझे तो ये पता नहीं इसमें कितने लोग हैं, क्या हैं, मैं अपना लेक्चर लगा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जितने भी लोग होंगे ना, जिनको ज़रूरत होगी, वही बच्चे यहाँ आए होंगे, ठीक है? ये तो जनरल टॉपिक था, मैं आगे नर्सिंग के टॉपिक भी दिखाऊँगा आपको कि कैसे तैयार होते हैं और कैसे तैयारी होती है मतलब। और जो आप जो एग्ज़ाम से बैठते हैं ना कि अरे ये तो किताब में से ये तो उसने घुमा के पूछ लिया, कुछ भी घुमा के नहीं पूछता। वे ऑफ लर्निंग ठीक नहीं था, इसलिए वो तुम्हें घुमावा लग रहा है जी। मैं तो आपको वो भी बताऊँगा कि कुछ आए कि ना आए, फिर भी आपके आंसर की प्रोबेबिलिटी ना मैक्सिमम सही जाती है। ठीक है? और जिसमें आप पूछते हैं ना कि एग्ज़ाम में कि भई ये एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है ना कि एक पेपर का 40% क्वेश्चन पेपर बहुत ईज़ी होता है, जो हर कोई कर ले जाता है। हर कोई बच्चा कर ले जाएगा मैक्सिमम। अनफड जिसने शुरू किया है वो भी, और आजकल के बच्चे तो बड़े एडवांस हो गए। फर्स्ट ईयर जेएनएम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कोचिंग करने लग जाते हैं बच्चे। और फिर जो भी मिले उसे पढ़ने लगते हैं। तो वो जो पहले से पुराने ज़माने के बच्चे बैठे हैं, जो लगे हैं ऐसे ही, क्या उनको अचीव हो जाना है टारगेट? नहीं होगा जी। बच्चे जो आए दिन है ना, बड़े मेहनती आ रहे हैं। ठीक है? तो अब आपको करना क्या है? ओवल थ्योरी अगर आपको यूज़ करनी आती है तो आप करिए जी। ओवल थ्योरी में होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से और सही लर्निंग से, ठीक है? ऑल द टाइम इज़ द विन-विन सिचुएशन। ओवल एक ऐसा प्राणी है कि जब वो या तो शिकार करता ही नहीं है, और जब वो करता है तो फिर उससे शिकार छूटता ही नहीं है जी। इसकी खास बात ये है। या तो ये अटैक करेगा ही नहीं, और अगर कर दिया ना तो फिर खेल खत्म है, वो सामने वाला बचेगा नहीं, फिर ये फड़फड़ाता नहीं है, आवाज नहीं करता है। लोग बैठे रहते हैं ना कमरों में, बैठ करके पढ़ाई करते रहते हैं, और फिर जब निकलते हैं तो नौकरी लगती है ना, उस दिन बाहर निकलते हैं, जब लगता है सोसाइटी वालों की अजी ये तो फलाना बन गया अधिकारी, ये तो बन गया नर्सिंग ऑफिसर, ये बन गया एएनएस, ये बन गया डीएनएस जी, ठीक है? तो पहले वो बुराई करते थे, अब ताली बजाने लगेंगे, हाँ जी ये हमारा बेटा है जी, ये हमारा मतलब दूर दूर के लोग ऐसे बोलने लगे कि ये खास मेरा जानकारी है जी, रेफरेंस देने लगेंगे। ठीक है? कब होगा? जब आप काम करोगे, सही तरीके से काम करोगे, तब जाके अचीव होना है। तो ओल थ्योरी की कुछ खास बात और मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी इसको मैं बंद करता हूँ। हाँ जी, ओवल थ्योरी में जो गोल्स की बात करते हैं और रिलेशनशिप की बात है ना, हमेशा विन-विन रहता है। तो इस थ्योरी को आप याद रख लीजिएगा, विन विन थ्योरी, ठीक है? विन विन थ्योरी क्यों बोलते हैं जी? सिचुएशन में आप हमेशा विनर रहते हैं इसमें, ठीक है? कभी लूजर ही नहीं होते हैं। जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना 35-40 साल के बाद में, जब ठोकरें खा-खा के, तब आप ओल बनते हैं, 50 साल पे ओल बनते हैं। जो नहीं बन पाते उनको मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो लोग सीख जाते हैं ना, वो हमेशा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ड्यूटी करके आ रहे हो, ठीक है? घर पे आए और आने के बाद में आप फैमिली को आपने देखा और फैमिली ने कुछ बोल दिया ना, और आप भी फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन जो इस थ्योरी को जानता है ना कि अब मुझे लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं, वो अपना मुँह बंद कर लेगा, सामने वाला बोल के थोड़ी देर बाद में चुप हो जाएगा, अरे रिलेशनशिप बना रहेगा। तो वो भले ही उसने अभी कोई लड़ाई हो गई, ठीक है? और लड़ाई होने के तुरंत बाद में किसी ने आके बोल दिया कि सॉरी गलती हो गया जी। एक वर्ड बोलने से अब आगे से ध्यान रखेंगे, चलो उसकी समस्या का निवारण ही हो गया। ठीक है? तो वो भले ही वो लूज़र हो, उसने सॉरी भले ही बोल दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ द विनर। पति-पत्नी दोनों लड़ने बैठे हैं, किसी एक ने सॉरी बोल दिया, ठीक है? तो अब उनकी लड़ाई बच गई ना, उनके रिलेशनशिप खराब होने से बच गए ना। तो दैट्स व्हाई वो लूज़र, जिसने सॉरी बोला वो लूज़र है, लेकिन अल्टीमेटली विनर है। ठीक है? आप हर सिचुएशन में विनर होगे। जब-जब ओल थ्योरी की बात होगी ना, तो कहीं लूज़ होने वाली बात ही नहीं होगी। हाँ जी, पढ़ाई करने बैठे हैं, किसी ने प्रेशर डालना शुरू किया, हाँ जी, आप बताइए कि सर इतना सा काम है, मैं ये कर लेता हूँ जी। उसके बाद में आकर के फिर मैं ये भी काम कर दूँगा। ऐसे नहीं बोलेगा जी मैं नहीं करूँगा जी, मेरा काम नहीं है जी। जिसको जो ओल थ्योरी जानता है ना, वो कोई ऐसा कुछ बोलेगा ही नहीं।
इसलिए मैंने बोला कि ये कोई कंजेनाइटल थ्योरी हो ही नहीं सकती। ये तो हम लर्न करते हैं समाज से, सोसाइटी से, परिवार से, सब लोगों से, ठीक है? और लर्न करने के बाद में ये थ्योरी डेवलप होती है। दिस इज कॉल्ड टू ऑल थ्योरी। तो आई होप दीज 4 थ्योरीज जो आज आपको आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई, मतलब हर एक कॉन्फ्लिक्ट को इजी बनाने में। वैसे तो ये थ्योरीज पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं कि एक थ्योरी 1 वीक चलती है। जैसे कि एक थ्योरी टर्टल मैंने आज आपको पढ़ाया और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, आपको 1 वीक के लिए इस पे प्रैक्टिस करवाई रियल सिनेरियो पे कि भाई आपके पास भी सिचुएशन आई, आपने टर्टल अप्लाई किया जी। जहां-जहां आपका कोई करियर नहीं बन रहा था, जहां-जहां कोई रिलेशनशिप की बात नहीं थी, आपने ये थ्योरी अप्लाई की जी। जब प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो फिर दूसरी थ्योरी पे जाते हैं, जैसे कि शार्क थ्योरी। जब-जब आपको गोल अचीव करना है, तो जिसको गोल अचीव करना है ना, वो इस थ्योरी से काम बना ले जाएगा। क्या आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको सोने से काम बन जाएगा? नहीं जी, पढ़ना पड़ेगा। शार्क थ्योरी वाला तो बैठ के पढ़ेगा जी। रात को 12 बज जाए, कल के लिए काम ही नहीं छोड़ता ये बंदा। परसों के लिए काम ही नहीं छोड़ता। ये इसने तो डिसाइड कर लिया, अचीव कर ले जाएगा ये बंदा अपना काम। ठीक है? तो गोल्स तो बना ले जाता है। कई बार इसमें क्या होता है कि अगर अगर एक्सेसिव शार्क होती है ना, वहां दिक्कत होती है, तो रिलेशनशिप लूज हो जाते हैं। ठीक है? रिलेशनशिप में दिक्कत, अगर बहुत ज्यादा शार्क वाली हम बात करते हैं, तब जाकर के मामला गड़बड़ होता है। अब देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कोई और एग्जांपल लेकर के, ठीक है? जैसे कि एक नए ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सारे लोग है ना टर्टल वाले लाके बैठा दो। कोई हॉस्पिटल चलाना है, जिनका सबका बिहेवियर कैसा है, टर्टल थ्योरी पे काम करते हैं, सारे के सारे टर्टल टर्टल वाले बिहेवियर के लोग हैं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा जी। ना तो वो खुद का कैरियर बना पाएंगे और ना ही संस्थान का कैरियर बना पाएंगे। कोई रिलेशनशिप बनेगी वहां पे? जब जब कोई रिस्क की बात आएगी ना, जी लो जी ये बात पे तुम जिम्मेदारी लेना, नहीं लेगा जी। स्ट्रेस नहीं लेना, साफ मना कर देगा। दोस्ती अपनी अपनी, काम अपना अपना जी। कोई स्ट्रेस नहीं लेगा, इमीडिएटली बोल देगा सामने। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर सारे लोग हम टर्टल वाले रख देंगे तो क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा जी, बंद हो जाना है वो वैसे के वैसे। ठीक है? अगर मैं आपके सामने, मेरी मेरी क्लास का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, वो कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं क्या बंद करके सो जाता आज इस क्लास के इसके लिए? क्या मैं जानता हूँ कि जितने बच्चे आ रहे थे उतने नहीं है, लेकिन जो आए हैं वो तो कम से कम उनको तो फायदा मिले ना। तो क्या मैं स्ट्रेस लेकर के इसको बंद कर देता, तो क्या मेरी क्लास चल पाती? नहीं चल पाती। क्या आपका करियर बनाने की बात में कर पाता? नहीं कर पाता। क्या मैं कुछ कर पाता अपनी जीवन में? नहीं कर पाता जी। क्यों कर पाता? क्योंकि दिस इज द शार्क। ठीक है? ये आपको आराम करने ही नहीं देगी। अंटिल व्हाट यू हैव डिसाइडेड, अंटिल यू मस्ट रीच दैम। ठीक है? ये आपको बार बार पुश करती रहेगी। अगर आपने छोटी शार्क अगर अंदर शरीर में डाल ली ना, थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न अपना लिया ना, फिर आप नहीं रुकने वाले हैं। आप अचीव कर ले जाएंगे हर चीज को। ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। क्यों? नहीं तो मेरे पास सिचुएशन थी ना, टेक्निकल एरर मैं नहीं कर पाऊंगा जी। ठीक है? तो अब लेकिन समस्या क्या है कि सारी सार्क रख दीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? हाँ जी, चल तो पाएगा। एक बार तो वो कंपनी है ना जो हवा में ऊपर टॉप आकाश में चले जाएगी, उसके सारे रिजल्ट बहुत तगड़े होंगे उस कंपनी के। ठीक है? लेकिन मात कहाँ खा जाएंगे ये शार्क वाले? रिलेशनशिप पे। फिर इनको कोई मतलब नहीं पड़ेगा कि बगल में कौन बैठा हुआ है। नहीं जी, मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे तो काम करके दिखाना है जी। सारे शार्क बन गए तो क्या ऑर्गेनाइजेशन पे काम बनता रहेगा? वो एक बार तो सारे गोल अचीव कर ले जाएंगे सारे के सारे, लेकिन रिलेशनशिप खत्म और कोई किसी से बात भी नहीं करेगा। ठीक है? और बात नहीं करेगा तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्गर टाइम चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ लोग तो ऐसे भी चाहिए ना, जो कि रिलेशनशिप बना के रखें। ठीक है? तो सारी शार्क रख सकते हैं क्या किसी एक जगह? नहीं जी। एक घर में 2 शार्क रख देंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी जी। तो घर में 2 में से किसी एक को क्या बनना पड़ेगा? टेडी बियर बनना पड़ेगा, तब जाके घर चल पाता है। और जो शार्क है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि जो टेडी बियर है ना, उसका ध्यान रखे। ठीक है? जब जब दिक्कतें आए, उसकी सारी समस्याओं का उसके लिए वो तैयार रहे जी, उसको हर्ट न करे जी एंड ऑफ द डे। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, 2 थ्योरीज हो गए हैं। क्या सारे टेडी बियर रख दें एक ऑर्गेनाइजेशन में कि जो सारे एक दूसरे के रिलेशनशिप बनाने में बिजी हों जी? सारे के सारे किसी कंपनी में रख दें? अजी बड़ा ही रिलेशनशिप बना ले जाएंगे टेडी बियर। ठीक है? एक दूसरे के लिए तो बस चौबीसों घंटे हाजिर रहेंगे। हाँ जी, आइए जी, बैठे जी, ये जी, ये तो चलता ही रहेगा जी। लेकिन गोल अचीव होंगे? नहीं होंगे। वो उसके लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है जी, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। खुद खुद का कर पाएगा? नहीं जी, मामला गड़बड़ होगा। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा जी। ठीक है? तो कैसे चलता है ऑर्गेनाइजेशन? ये टेस्ला की कंपनी है, बिरला, आदित्य बिरला, ये बड़ी बड़ी कंपनियां है ना। ये सारी कंपनियों में ना जो मिक्सअप लोग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं टॉप पोजीशन में, शार्क बैठा दी जाती है कि भाई आप डील कीजिए, मैनेजर की जितनी भी पोस्ट होंगे टॉप लेवल पे। ठीक है? कि आपका काम है कि आप काम करवाइए जी। अगर आप शार्क नहीं होगी तो काम होना ही नहीं है जी।
कुछ लोग ऐसे बैठा देंगे टेडी बियर वाले, ठीक है, जो क्या करेंगे, जिनको रिलेशनशिप पे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ जी, वो संस्थान को चलाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेशनशिप बना के, इससे कि लोग जुड़े रहे एक दूसरे से, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जुड़ेंगे नहीं, तो वो कंपनी ठीक ठाक चल जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टर्टल वाले भी रख लेंगे, वो इंटरव्यू के अंदर देख लेंगे भाई इनका बिहेवियर है ना जो टर्टल पे बेस करता है, जब जब स्ट्रेस की बात आएगी, दो लोग लड़ने लगेंगे तो ये टर्टल वाला बैक हो जाएगा और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये सारे ही लोगों का एक कॉम्बिनेशन बना के रखा जाता है, तब ऑर्गेनाइजेशन चल पाता है, नहीं तो फिर बंद होते टाइम नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत से एग्जाम्पल दे दे के आपको बताए, शायद आपको याद हो गए होंगे। ओवल थ्योरी मैंने बताई, दिस इज कोल्ड टू विन विन थ्योरी। इसमें आप गोल्स भी अचीव कर सकते हैं, इसमें आप रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं। जब जब गोल्स की बात आएगी, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स से कि अजी हमें और टाइम दे दीजिए, पता है नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, फिर जी अजी और टाइम दे दीजिए, अपनी गर्ज है ना इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर अचीव कर ले जाते हैं। ठीक है, और फिर पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, सुन लेंगे, फिर बोलेंगे जी गलती होगी कोई बात नहीं, अगली बार सुधार लेंगे। तो एंड ऑफ द डे मतलब ये विनर ही होते हैं, लूजर नहीं होते हैं, और अल्टीमेटली दे कैन अचीव देयर गोल्स। ठीक है, तो आज मैंने 4 थ्योरीज की बात की, होप सो कि आपकी चारों थ्योरीज हैं जो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो दिस इज द टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल जो नौकरी में रहते हैं उनको हो सकते हैं, प्राइवेट सरकारी जो भी हैं, फैमिलियल जो कि परिवार का मैंने आपको बताया कि आए दिन लड़ाई दंगे होते रहते हैं। ठीक है, अब जिनको ये थ्योरी याद हो गई हैं तो वो अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट से इजीली इनको पहले अप्लाई करें अपने लाइफ में, एक दिन में नहीं आएंगी, आप इनको सोचिए, पेपर पे लिख लीजिए। ठीक है, और हर पेपर के साथ में 4 अलग अलग चीजें लिख लीजिए। टर्टल थ्योरी, there is no goal no relationship. Oval theory always win-win situation. आप लिखिए टेडी बियर, the goals are rarely achieved but relationship most of them we can achieve, we can maintain the relation through this theory, but never hurt to on these people जो कि इस पे काम करते हैं ना, वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और शार्क थ्योरी ये सबसे बेस्ट थ्योरी है जिससे कि सारे जीवन के गोल अचीव किए जा सकते हैं, इससे बेटर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो दीज ऑल अबाउट द थ्योरीज, और उम्मीद करूंगा कि आज आपको ये जो सेशन है ये ठीक ठाक लगा होगा या फिर कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो आप सबके क्या रिएक्शंस हैं। डिस्कार्ड एंड एग्जिट, ओके, एंड देन नाउ आई एम सीइंग हियर जी। हाँ जी, तो आज इंडिपेंडेंस डे पे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा जो कि सबसे अलग होगा। मैं स्टॉप से कर रहा हूँ यहाँ से। यस, दैट्स फाइन। कैमरा वैमरा का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो काइंडली कंसीडर, और उसी से आप इसको काम चलाइए। होप सो कि ये जो सेशन है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम 1.5 घंटे का लेक्चर कर चुके हैं और अब मुझे लगता है कि कल दोबारा से आएंगे दूसरे किसी टॉपिक पे। आज ऐसे ही मैंने जल्दबाजी में बिना प्रिपरेशन के टॉपिक किया है। कल को नर्सिंग का टॉपिक लाते हैं, उस पे काम करते हैं और फिर बताता हूँ कि रियल पावर ऑफ एजुकेशन क्या होता है और कैसे गोल्स अपने अचीव किए जा सकते हैं लाइफ में। तो ये वीडियो जिन्होंने देख लिया ठीक है, इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर जो लोग आएंगे मुझे बड़ी खुशी होगी जिनका कैरियर बनने में मैं हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने किया है, आप भी करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस लगे रहिए, और सोना नहीं है जी, सोने से काम बनता नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा पढ़ने से ना, तो फिर कुछ बात बननी नहीं है। आप शार्क बनिए, कल का काम आज ही कीजिए। ठीक है, और जब तक शार्क बन के नहीं, जब तक आपका अचीव नहीं हो जाए। शार्क तो 2 4 6 महीने में सारे काम बना ले जाती है। मैंने आपको बताया ना कि उसने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा एनिमी, ही कैन किल दैम इमीडिएटली विदाउट, हाँ, कोलेटरल डैमेज होता है। तो लंबे समय तक शार्क मत बनिए, थोड़ा टाइम लीजिए, तैयार हुए, बैठिए और अपने गोल अचीव कीजिए, या फिर ओवल थ्योरी पे काम कीजिए और विन विन सिचुएशन, आप दोनों चीजें मैनेज कीजिए, फैमिली के साथ में भी मैनेज कीजिए एज वेल एज आप अपने गोल्स भी अचीव कीजिए। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द डे, और आज हम इसको क्लोज करते हैं। कल कोई नर्सिंग की डिजीज के साथ में आएंगे या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में, तो उसको करते हैं। ठीक है, थैंक्स टू ऑल, और जिन्होंने बड़ा पेशेंस रखा लास्ट तक, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये मेरा पहला ही लेक्चर है, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा। ठीक है, थैंक यू।